सो हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाली में। जैसा कि आप सभी ने मेरे को बहुत सारे डीएम भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे तो नहीं, 8-10 मेरे को डीएम आए हैं और सब ने मुझे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे बनाइए। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने कभी मतलब बनाना चाहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी लेकिन आप सब मेरे को बार-बार पूछ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि आजकल सभी लोग अपना गूगल करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, बट 2-4 लड़कियों ने मुझे ऐसे मैसेज किए कि अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताओगे तो हम भी अपना ना रिलेट कर पाएँगे अपने आप को उस चीज़ से। आप हमें थोड़ा बताओ कि आपके क्या-क्या सिम्पटम्स थे? आपको क्या होता था? आपको क्या खाने का मन करता था? क्या खाने का मन नहीं करता था? तो ठीक है, मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी और उसके लिए पहले तो मैं सभी को, जो भी मुझे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आप इस बारे में बनाओ या आप इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो, तो इसीलिए मैं मोटिवेट होती हूँ और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत, मतलब मैं इतना नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ़ रही है या वो रही है, बहुत कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो कुछ नहीं थे, सब नॉर्मल ही था मेरी डिलीवरी सॉरी मेरी प्रेगनेंसी में। बट अगर कुछ बहुत ऑकवर्ड मुझे मेरे साथ जो हो रहा था वो था कि अम, मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं आज फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी अपनी पहले बताऊँगी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर की बताऊँगी। तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अपनी जर्नी आज बताने वाली हूँ। तो मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है शुरू हो गई थी ऑल द वे फ्रॉम मैं इंडिया से वापस आई। तो आई वॉज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट, बट मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने कंसीव कर लिया है और ऐसे-ऐसे मेरी प्रेगनेंसी हो गई है। तो आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। जब मैं यहाँ आ गई, मैं अपने वैसे ही नॉर्मल शेड्यूल से मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया। जॉब शुरू करने के बाद फिर ऐसे ही एक दिन मैं एज़ यूजुअल अपने जॉब के उस पे जा रही थी, मतलब जॉब के लिए उठी। सुबह अपना वही ब्रेकफ़ास्ट बनाना, नहाना-धोना, फिर उसके बाद हम दोनों निकल जाते थे अपनी-अपनी जॉब्स पे। तो होता ऐसा है कि उस दिन मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, लाइक जो पराठे होते हैं, रोटियाँ होती हैं, मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो जैसे ही मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई। मैं फ़ेंट थोड़ा मुझे होने लगा था कि मैं फ़ेंट हो जाऊँगी और मुझे वॉमिटिंग हुई। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मे बी आई शुड चेक माय प्रेगनेंसी, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए। फिर सेम डे मैंने 21 नवंबर 2022, जो कि मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी डे था, उसी दिन मुझे पता लगा कि रात को कि यस मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बहुत ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है। खुशी, इतनी खुशी होती है कि मतलब बता नहीं पाते हैं किसी को। तो हमने तुरंत अपनी मम्मी को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, हमने अपनी ग्रैंड मदर को, सबको कॉल किया, अपनी फैमिली को कॉल किया और हमने बताया कि ऐसे-ऐसे। तो सब बहुत खुश हुए और सब बहुत खुश थे कि चलो बहुत खुशी की बात है। और ऐसा इंडिया से हम लोग को आए हुए 20 ही दिन हुए थे इधर यूके में, और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सब कुछ सही ही चल रहा था। मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी जब मैंने टेस्ट लिया। उसके बाद मैंने अपने मिडवाइफ से अपॉइंटमेंट ली, मैंने डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट ली ताकि हम एक कन्फर्म करें। वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, कन्फर्म अपने आप से कन्फर्म करते हैं कि हाँ, ये प्रेगनेंसी है भी कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट तो हम लेते हैं, एक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है बहुत। इधर 12 वीक्स में आपका अल्ट्रासाउंड होता है फर्स्ट, उससे पहले कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। वो खुद यूरिन सैंपल से वो टेस्ट करते हैं, एक बार अपने आप को श्योर करने के लिए। तो होता ऐसा है कि मेरे साथ जो हुआ है वो एक बहुत ही रेयर केस में होता है, 3 से 4% महिलाओं में शायद होता है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। आई एम नॉट वेरी श्योर, बाकी आप गूगल करेंगे तो आपको भी पता लगेगा। तो मैंने ये सुना था कि भई हाँ, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं कभी-कभी, आप डाउन फ़ील करते हो प्रेगनेंसी में। तो मैं इतना वो सोचती थी कि प्रेगनेंसी ये होती है, अब तो बहुत खुशी है, खुशी मेरे फेस पे ग्लो आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत डाउन भी फ़ील करते हो, ब्रोकन फ़ील करते हो, थोड़ा रोना आता है, ब्रेकडाउन होता है, सब कुछ होता है। मेरे साथ जो हुआ ये वो ये था कि मेरी मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ़ मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, मेरी एक्सेसिव मॉर्निंग सिकनेस थी, जो कि मुझे 7th वीक से शुरू हो गई थी। 7th वीक से शुरू हुई मेरी वॉमिटिंग इतनी थी कि मैं एक ड्रॉप पानी का भी अंदर नहीं ले पा रही थी, नॉट इवन माई ओन सलाइवा।
तो मैं वो भी करती थी, पानी भी पीती थी तो वो भी मेरा वापस बाहर आ जाता था, तो मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी और एक दिन में मेरी 15 से 16 वॉमिटिंग तो होती ही होती थी। 15 से 16 मुझे नहीं लगता, शायद इससे भी ज़्यादा होती होगी किसी दिन तो। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सुनने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, इतना? जी हाँ, बिल्कुल इतनी ही होती थी। तो इसको जो टर्म बोलते हैं, ये हम इसको सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। हाँ, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम जो वर्ड यूज़ करते हैं इस सिम्टम के लिए। और ये उनको होता है, ये जब होता है इसमें क्या होता है, आपका 5% वेट लॉस भी हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किसी किसी को ये फिफ्थ मंथ तक रहती है, मेरे को फिफ्थ मंथ तक ये रहा था। और ये एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, इसमें इतनी वॉमिटिंग होती है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और मेरे को भी डिहाइड्रेशन हो गया था। इतना डिहाइड्रेशन हो गया था कि मतलब जब मेरा 10th वीक चल रहा था, 10th वीक में इतना हो गया कि अब मेरे से नहीं रहा गया। और मैं मतलब मैंने वो कर दिया, मैं ऐसे सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझसे अब नहीं इतना झेल पा रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई वॉमिटिंग सुना था कि होती है, लड़कियों को क्रेविंग्स होती हैं, लड़कियां इतने अच्छे से खाती पीती हैं, तुम्हें मतलब कुछ अलग ही हो रहा है। बट मुझे ये पता नहीं था कि कुछ अलग नहीं है, ये होता है। ये एक रेयर केस है जो 3%, 3 to 4% वुमेन्स में हो जाता है। अब जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, हम नेक्स्ट डे हम चलेंगे, हॉस्पिटल चलेंगे और हम तुम्हें चेक कराएंगे कि दिक्कत क्या है। लेकिन हमने नेक्स्ट डे का प्लान किया कि इतने में क्या होता है कि मुझे रात को ही 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को रात को ही मुझे चक्कर आ गया और मैं एकदम फेंट डाउन हो गई, मतलब मैं गिर गई और मैं अनकॉन्शियस हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जैसे तैसे करके मेरे को पहले ठीक किया कि होश में लेके आए कि अब भाई होश में आओ और हॉस्पिटल चलते हैं, अभी ही चलते हैं। हम गए, हम वहाँ पे जब गए तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हुआ है और डिहाइड्रेशन भी हुई है। इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक रेयर केस है जो हो जाता है, जिसमें आपका वेट लॉस भी होता है। बट द थिंग इज, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो बेबी कैसे मतलब ग्रो करेगा? आपको खाना तो पड़ेगा, हाइड्रेट रखना पड़ेगा खुद को, तभी कुछ हो पाएगा, वरना बेबी कैसे ग्रो करेगा? तो मैंने उनको बोला कि अभी इस केस में क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम आपको एडमिट करेंगे और आपको हाइड्रेट करेंगे, ग्लूकोज हम आपको देंगे, आपको ग्लूकोज की बॉटल्स जो हैं वो आपको चढ़ाई जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। तो उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ और देखते हैं, वी विल सी आपके बॉडी में, फिर हम दोबारा आपके सैंपल्स लेते रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका मतलब हमें जब तक आपको हाइड्रेट मतलब बॉटल्स चढ़ानी है, जब तक कि आपका यूरिन जो है वो अच्छे से क्लियर ना हमको टेस्ट आ जाए, मतलब जो आपका यूटीआई है वो बिल्कुल फिनिश ख़त्म नहीं हो जाएगा, हम तब तक आपको हाइड्रेट करेंगे। तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज चढ़ाया, मुझे एक एक रात के लिए वहीं पे रखा गया और अगले दिन मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई। फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग की उन्होंने टैबलेट्स भी दी कि आपको हम टैबलेट देते हैं। ठीक है, मैं जब तक मुझे वो बॉटल चढ़ती रही, ग्लूकोज़ चढ़ता रहा, तब तक मैं ठीक थी। उसके बाद मैं जैसे ही घर के लिए निकली हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद मुझे फिर वही चीज़ें शुरू हो गई, बट इस बार थोड़ी कम थी। तो थोड़ी कम थी तो मैंने सोचा कि ओके, प्रेगनेंसी है तो इतना तो झेलना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी हैव टू कोऑपरेट विद दिस। तो अ, मैंने इग्नोर किया उसको फिर 2 वीक्स तक। 2 वीक्स तक इग्नोर किया, ओके, 9th 10th फिर 11th वीक में, नहीं, 10th वीक के एंड में, वही 11th वीक के स्टार्टिंग में मुझे फिर उतनी उल्टियाँ होने लग गई और मुझे टैबलेट्स का कोई ख़ास असर भी नहीं दिख रहा था। मैं खा पी तो ठीक रही थी इस बार, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि एक बार हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि ऐसा उस केस में होता है जब आपको ट्विन्स हो।
आपकी बॉडी में 2 और जान है, तो थोड़ा और आपके हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो मे बी देयर आर चांसेस दैट यू आर हैविंग ट्विन्स। तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सा डर भी लगा और अच्छा भी लगा, ट्विन्स होंगे तो ठीक है, एक बार में ही छुट्टी। तो ऐसा मेरे को उन्होंने बताया। तो क्योंकि मैंने बताया कि 12th वीक से पहले यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करता अनटिल और अनलेस जब तक उन्हें ये ना लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया सिकनेस का कि मैं बेटर फ़ील करूँगी, तो वो 8 घंटे तक काम करेगा। उसके बाद उन्होंने मुझे डोसेज बढ़ा दी मेरी टैबलेट्स की। जो पहले जो टैबलेट्स थी वो सिर्फ़ 5 mg की थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 mg की। उसके बाद उन्होंने मेरी डोसेज को बढ़ा दिया, दूसरी टैबलेट्स चेंज करके दी, तब मैं थोड़ा ठीक हुई। और ऊपर से पहले बोलते भी हैं कि 15-16th वीक के बाद सब ठीक होने लगता है वॉमिटिंग में। तो वो भी थोड़ा-थोड़ा मुझे बेटर हुआ आफ्टर 3.5 मंथ्स। फिर मैंने वो टैबलेट्स ली, फिर हम 12th वीक में जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, सब कुछ नॉर्मल था। और सिंगल बेबी, उन्होंने बताया कि आपके सिंगल बेबी है, यू आर कैरिंग अ सिंगल बेबी, देयर आर नॉट ट्विन्स। तो मैंने कहा ओके फाइन। फिर वही मैं मेडिसिन्स लेती रही हूँ और सब कुछ ठीक था। बस वही है कि आपको अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है, बस जूस पी लो या नारियल पानी पियो, नॉर्मल पानी पी लो, जो भी है। और रही बात फ्रूट्स की, फ्रूट्स, नट्स आप जितना खा सकते हो, अगर आप खा सकते हो तो खा लो। मुझे डाइजेस्ट नहीं होते थे, मैं नहीं खा पाई। मेरी होल प्रेगनेंसी में मुझे फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते थे, तो मैं नहीं खा पाती थी। हाँ, इसलिए मेरे को जूस लेना पड़ता था, नारियल पानी लेना पड़ता था, तो मैं वो लेती थी। मेरे जो वॉमिटिंग्स हैं वो कम हुई थी आफ्टर 13th वीक के बाद थोड़ी थोड़ी कम हुई, फिर 16th वीक के बाद और कम हुई। तो मुझे 5th मंथ तक वैसे तो मुझे पूरे 9 महीने वॉमिटिंग्स रही हैं, बट मेरे जो मैं बोलूँगी कि मेरी वॉमिटिंग कम जो हुई हैं वो है 5th मंथ के बाद मेरी कम होती गई हैं। और उसके बाद मैंने अच्छे से खाया पिया भी है। दूसरी बात, सबसे पहली बात मैं ना आप लोग को ये बोलूँगी, आप लोग ना खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो कभी भी कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगी क्योंकि ये हेल्दी नहीं है, मैं वो चीज़ बिल्कुल खाऊँगी ही नहीं और मैं यही चीज़ खाऊँगी चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, तो ये हेल्दी है बेबी के लिए तो मैं यही खाऊँगी। कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप अगर उस चीज़ को ज़बरदस्ती खाओगे वो आपकी वापस वॉमिट होके आ जाती है, वापस आ जाती है। तो थोड़ा-थोड़ा करके खाओ। मैं बोलूँगी हर 2-3 घंटे में खाओ, थोड़ा-थोड़ा करके खाओ, तो उससे क्या है ना वॉमिटिंग कम होती है। तो मैंने ये चीज़ अपनाई अपनी लाइफ़ में, और सॉरी लाइफ़ में नहीं, प्रेगनेंसी जर्नी में। और सुबह उठते ही सबसे पहले आप ब्रेकफ़ास्ट कर लो। जैसे ही उठे हो उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर कर लो। अगर ज़्यादा देर आप खाली पेट रहते हो सुबह के टाइम, तो आपको वॉमिटिंग होती ही होती है। बिल्कुल होएगी और फिर पूरा दिन आपको होती रहेगी। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि उठते ही खा लो। और ये मुझे मेरी भाभी हैं, वो एक डॉक्टर हैं, गायनो नहीं है वो, डॉक्टर तो हैं लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों में गाइड किया। और मेरी काफ़ी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स जो जिनके किड्स हैं वो उन्होंने गाइड किया, कोई मेरी कज़न। तो ऐसे लोगों से बात करो जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास बेबी है या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जैसे आपकी मम्मी हो गई, क्योंकि आपकी मम्मी ऑब्वियसली हम लोगों को बड़ा किया है। अपनी मम्मी से बात करो, अपनी मदर इन लॉ या कोई भी कज़न, ऐसे लोगों से बात करो जो एक्सपीरियंस्ड हैं। जो जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जिनका बेबी नहीं है, जिनको अभी तक कुछ पता नहीं है, वो आपको बोलेंगे कि सिर्फ हेल्दी खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो आपको अननेसेसरी एडवाइसेस देंगे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप एडवाइस आपको लेनी है या तो अपने गाइनो से लो या फिर अपने किसी एक्सपीरियंस्ड दोस्त से, अपनी फ्रेंड से, कज़न से, मम्मी से, बहन से, जिससे आपको लेनी है लो। कभी भी उस इंसान से एडवाइस मत लेना जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी है, वो चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में बात करो किसी से भी, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे बात करो, लेकिन प्रॉब्लम्स शेयर करनी है तो या तो अपने पार्टनर से करो या अपनी मम्मी से, अपनी बहन से जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे करो, जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, ना कि उनसे जो गूगल से ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, और आपने भी कुछ नहीं गूगल करना है, कुछ भी गूगल मत करो कभी भी। मैंने सबसे बड़ी गलती करी है, हमेशा अपनी लाइफ में ना गूगल करो, हर चीज़ को गूगल करो, हर चीज़ को गूगल करो, मत करो, नेगेटिविटी आती है दिमाग में। तो जितना हो सकता है पॉजिटिव रहो। और फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स मुझे पता है बहुत टफ होते हैं, जिनको मॉर्निंग सिकनेस होती है या कोई और सिम्टम्स होते हैं। तो मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे लिए भी बहुत टफ थे, बट मुझे इतना पता है कि
बहुत अच्छा भी लगता है प्रेगनेंसी में, आपको एक्स्ट्रा केयर मिलती है और खाने पीने का आपका ध्यान रखा जाता है, पार्टनर से भी अटेंशन आपको और ज़्यादा मिलने लगता है। तो ये थे मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स की सिम्पटम्स जो मैंने बताया आपको। और जो हाइपरमेसिस है ये तो हो जाता है, रेयर केस में किसी किसी को हो जाता है कि जिसमें वॉमिटिंग्स बंद ही नहीं होती है, तो ऐसे केस में आपको हाइड्रेट करते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि घर पे ही रहें, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो फिर चांसेस बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बहुत बढ़ जाते हैं। सो ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स के मैंने अपने सिम्टम्स बताए हैं, अपना एक्सपीरियंस बताया है। इसके बाद मैं अपने धीरे धीरे जो सेकंड ट्राइमेस्टर का था, थर्ड ट्राइमेस्टर का, इसके अलावा मैं एक जनरल बातें भी करूँगी इसके अंदर, क्योंकि मेंटली भी बहुत चीज़ें हम लोग ना, मेंटली भी कुछ चीज़ें पाल लेते हैं, वहम जिसे बोलते हैं वो सब, तो उन सब के बारे में भी मैं बात करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप लोगों ने यार सब्सक्राइब तो किया नहीं हुआ है, ना ही आप लाइक करते हो, कुछ नहीं करते हो। लाइक करा करो यार, थोड़ा बहुत कमेंट में इधर इधर भी लिखा करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही डीएम करते रहते हो, इधर भी लिखो, इधर भी यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखो। तो सो यही है। नमस्ते और जय श्री राम। खुश रहिए, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो। बस मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ।